परम आनंद और सौभाग्य का विषय है। ठाकुर जी की महती कृपा से भोजराज की पावन भूमि एवं भारत के हृदय स्वरूप मध्यस्थ विराजमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसका ये सुंदर मंडदीप का ये प्रांगण जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं और आप सभी वैष्णव जन एकत्रित हुए हैं भगवत चर्चा के लिए। बड़ी मशक्कतों के बाद ये कथा हो रही है। जो कथा के निमित्त मात्र आयोजक हैं उनको पता है कि कितनी परीक्षाएं ठाकुर जी लेते हैं तब जाकर के कथा का क्रम हो पाता है। कितनी बार क्रम बने, क्रम बिगड़े, व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्थाएं बिगड़ी। व्यवस्था बिगड़ती नहीं है कथा में, एक बात सदा याद रखना, भगवत कार्यों में कभी व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, बल्कि और व्यवस्थित हो उसकी प्रतीक्षा होती है। शायद जब आप चाहते थे तब अगर ये कथा होती तो शायद इतनी व्यवस्थित ना हो पाती या कुछ ना कुछ उसमें व्यवधान आ जाता। तो कथाओं के संबंध में या भगवत संबंध में कोई भी क्रिया जब रुक जाए तो उसको विघ्न नहीं मानना चाहिए। वैसे तो जीवन में कोई भी स्थिति में आपका कोई कार्य रुक जाए तो उसको विघ्न मत मानो, ठाकुर जी का अनुग्रह मान करके शायद कुछ और भला हो ये सोच करके उसको भूल जाओ। कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन व्यवधान आ गया, रुक गया बीच में, अब आप सोच रहे हैं विघ्न आ गया, व्यवधान आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, वैष्णव का स्वभाव है वो जीवन में आने वाली हर स्थिति को यह समझेगा शायद अभी अनुकूल नहीं थी, ठाकुर जी ने कोई और सुंदर समय सोच रखा है, तब ये होगा। सदा याद रखिए, वैष्णव के जीवन में कभी विघ्न नाम का शब्द होता ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी में विघ्न शब्द नहीं होता। विघ्न होना और क्या बोलते हैं अपसगुन होना, यह संसार जिन जिन चीजों पे बहुत भरोसा रखता है, ऊपर के चक्कर होना आदि आदि भाव हैं। किसी ने टोना टोटका करवा दिया है मेरे ऊपर, ये बात होना, ये सब वैष्णव इन सब चीजों से परे होता है। उसके चित्त में ये भाव कभी उत्पन्न नहीं होते, वो तो सदा इस भाव में रहता है कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, और दूसरा कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। जैसे दुनिया के लोगों पर किसी पर शनि की 7.5 रह रही है, किसी की राहु की दशा चल रही है, आप सबको आवाज आ रही है हमारी किसी की शनि की 7.5 चलती है, किसी की राहु की दशा रहती है, किसी को और कौन कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब ऐसे चलते रहते हैं। पर वैष्णव के तो संपूर्ण जीवन में एक ही ग्रह रहता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीश्वर। बोले संसार के लोगों को दुनिया भर के ग्रह सताते हैं, पर वैष्णव के जीवन में एक ही ग्रह रहता है, और ये एक ग्रह इतना विशाल है कि ये जब आता है तो बाकी के ग्रह नहीं आ पाते, और वो ग्रह है कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह मीराबाई के चित्त में, मीराबाई के जीवन में कृष्ण ग्रह था। भक्त श्री सूरदास जी के चित्त में, उनके जीवन में कृष्ण ग्रह था। ये सब वो वैष्णव हुए जो कृष्ण ग्रह में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किए, और जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह, उसके जीवन में अन्य ग्रह फिर नहीं आते। मुझे आज अभी तो श्लोक याद नहीं, पर कल जरूर ऐसा भाव रखूं। मैं हर बार हर कथा में जहां भी श्लोक भूलता हूं कहता हूं कल सुनाऊंगा, नहीं सुना पाता, लेकिन यहां पक्का सुनाऊंगा। एक श्लोक है श्री जगन्नाथ जी के, संपूर्ण विग्रह में सारे ग्रह विद्यमान हैं। यदि किसी के ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे चल रहे हों, खराब चल रहे हों तो वो श्री जगन्नाथ जी का जाकर के दर्शन कर ले
और एक एक अंग को अपने चित्त में विराजमान कर ले, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से उसके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। ऐसा एक श्लोक है, कल ढूंढ के दीजिएगा कौन कौन से ग्रह, किस किस अंग में कौन कौन ग्रह विराजमान है श्री जगन्नाथ जी के। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का स्मरण, ये सारी वो विधियां हैं जिन विधियों से आपके सारे ग्रह नक्षत्र सम हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के मंगल स्मरण के लिए एक सप्ताह के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े परिश्रम के बाद ये कथा का क्रम अब यहां हो रहा है। भोपाल वैसे तो आना जाना मेरा बहुत रहता है, कोई कार्य नहीं होता, मैं ऐसे ही आता हूं भोपाल, केवल आराम करने, मुझे आराम करने आता हूं भोपाल। यहां सुख मिलता है और उस सुख में भगवत चिंतन और अच्छा होता है। यहाँ के सुंदर तालाब, उन तालाबों के तलहटी पर सुंदर बसे हुए सुंदर सुंदर स्थान, वन विहार आदि क्षेत्र हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस कारण से यहाँ आना मेरा साल में 1-2 बार तो होता है, पर कथा के लिए प्रथम बार आगमन हुआ है। तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला। कुछ दिन पूर्व ही विदिशा में कथा पूर्ण करके गए, वहाँ से भी सब वैष्णव आए हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी सब वैष्णव आए। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। हम भी अभी तपस्या से निवृत्त होकर के आए हैं। 1 महीना की हमारी सब कथा चल रही थी, सप्ताह नहीं थी, 1 महीना, 1 मास कथा। और मैं बहुत चिंता में हूं 2 दिन से कि अब मैं 1 महीना की कथा करके अब सप्ताह में पूरी कथा कैसे करूं। वहां 1 महीना में भी हम पूरी नहीं कर पाए, जैसे तैसे प्रहलाद चरित्र हो पाया, वो भी उसमें भी बहुत प्रसंग छोड़ दिए, तब जाके प्रहलाद चरित्र हुआ। यदि उनको भी कहते तो संभव नहीं था। बंधुओं, एक बात कहें, यदि आज से मैं कथा प्रारंभ करूं और अंतिम दिन की घोषणा ना करूं, अंतिम दिन कब बोले, अंतिम श्वास जब होगी तभी अंतिम दिन है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है मैं पूरा जीवन भी बोलता रहूं तो भी भागवत की कथा विश्राम नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। इतनी विस्तृत है श्रीमद् भागवत की कथा, इतना विस्तार है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये संकल्प ठाकुर जी ने वैसे दिलवा ही रखा है कि जब तक प्राण है, जब तक जीव है, बोलते ही रहो, शांत मत रहो, कहते रहो। और वो सेवा चल रही है। 23 तारीख तक है ना यहाँ कथा। 23 तारीख को यहाँ कथा विश्राम करके फिर 26 से बंबई में कथा का प्रारंभ करेंगे। 23 तारीख तक खूब आनंद से आप लोग कथा में पधारिए। कुछ नियम है, उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नियम, कर्ण पिशाचनी को स्विच ऑफ रखिएगा कथा में। हाँ, वो कर्ण पिशाचनी है, उनको आप फ्लाइट मोड पर रखिएगा। दूसरी बात, मन, बुद्धि, चित्त तीनों को आप यहां प्रस्तुत रखिएगा व्यास मंच की ओर। एक क्षण के लिए भी आपकी चित्त वृत्ति कहीं अन्य स्थान पर ना जाए, ये विचार कीजिएगा। तीसरा, हो सके तो एक आसन में बैठ करके कथा सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि ज्यादा ही शारीरिक दिक्कतें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सोफा वाले सोच रहे हैं हमारा बढ़िया, हम इसी आसन में रहेंगे, सोफा आसन। लेकिन जो लोग नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, प्रयास कीजिए एक ही आसन में रहें। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर कथा में लाओ, पर बैठा के कथा सुनवाओ, वो ऊधम मचाएं, इसका प्रयास कम हो। चौथी बात, यदि कर सकें तो करने का प्रयास कीजिएगा। जहां बैठ के प्रथम दिन कथा सुनो, 7 दिन वहीं बैठिएगा। जिस प्रकार देखो व्यास के नियम है ना,
समय पर आकर के बैठ जाना, एक आसन में बैठना, एक ही जगह पर बैठना, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, केवल मन बुद्धि चित्त वाणी सब कुछ भागवत जी में। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए, बस श्रोता का एक लक्षण कम है, उसको बोलना नहीं है, उसको मौन रहना है। तो इन नियमों का आप सब लोग पालन कीजिएगा। कोई भी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो, प्रश्न आवे, तो तर्क वितर्क कुतर्क की भावना से प्रश्न मत कीजिएगा। जिज्ञासा की भावना से, कुछ पाने की भावना से आप प्रश्न लिख करके हमारे आने से पूर्व दे सकते हैं। जितना इस मति में है, जितना गुरुजनों से प्राप्त है, या ठाकुर जी जितना अनुग्रह करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ठाकुर जी के अनुग्रह से जो उत्तर समझ में आएगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कीर्तन हो, प्रयास कीजिए कि आप सब लोग करताल बजा के गाओ, और नृत्य की भावना यदि उत्पन्न हो तो तब तक मत उठिएगा जब तक आपके वश में आपके पैर ना हो। जब लगे कि नहीं अब वश में है ही नहीं, तभी नृत्य कीजिएगा, नहीं तो बैठे बैठे ही आप लोग आनंद कीजिए, करताल बजाओ। प्रयास कीजिए तन थिरके, ये जरूरी नहीं, मन थिरकना चाहिए। मन रूपी मयूर नृत्य करे भगवत कीर्तन में। और बंधु एक बात कहें, वास्तव में ये बात सत्य है, नृत्य तभी होना चाहिए जब आपके वश में आपका शरीर ना हो। सोच बूझ करके अगर आप नृत्य कर रहे हो तो वो फिर नृत्य कहीं ना कहीं आडंबर मान लिया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खूब नाचो, पर आपके लिए उपयोगी बात है इसलिए बता रहा हूं। जब तन की स्थिति अपने वश में ना हो, जब कभी कभी मेरे साथ भी होता है, जब लाल जी का उत्सव हो, हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है, तो उत्सवात्मक रीति में रहते हैं, तो मैं भी खूब नाचता हूं, लेकिन तभी नाचते हैं जब दो तीन बातें हैं नृत्य की भी। सबसे पहली बात, लाज ना हो मन में कि कौन क्या सोचेगा। दूसरी बात, ये पूर्व निश्चित ना हो कि ये कीर्तन आएगा तो मैं नाचूंगा, नहीं। और तीसरी बात, देहाभिमान शून्य हो करके, मैं कहां नृत्य कर रहा हूं, कौन हूं, क्या हूं, ये सब बातें भूल करके केवल ठाकुर जी के लिए नृत्य। ऐसी भावना से जब नृत्य होता है तभी ठाकुर जी आनंद। मीराबाई ऐसे ही नाचती थी। मीराबाई जब बिल्कुल शून्य हो जाती थी, उनको कोई चिंता परवाह नहीं होती थी कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, बस नृत्य करती थी ठाकुर जी के लिए। तो नृत्य तभी करना है जब आपका तन आपके वश में ना हो, रोक ही नहीं पा रहे हो स्वयं को, तब नृत्य करो। और जहां हो, जिस आसन पर वहीं नृत्य करो, अन्य कहीं मत जाइएगा। ये सारे नियम हैं कुछ। और अंतिम नियम, व्यास जी के आने से पहले अपने आसन पर आके बैठ जाओ, और व्यास जी के जाने के उपरांत ही आप पंडाल से जा सकते हैं। ये कथा के नियम है। दूसरे, हमारे आने जाने का एक नियम और सुनिए, हमको प्रणाम दूर से ही कीजिए। ऐसा नहीं कि हमको कुछ दिक्कत, आप प्रणाम करो पर दूर से ही करो। मार्ग अवरुद्ध करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्पर्श करके किसी को प्रणाम नहीं करना, दूर से प्रणाम करो। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो। और प्रणाम करने का बहुत ही मन होता है ना, तो ये आपस में आपके अगल बगल में जो श्रोता बैठे, इन्हीं को प्रणाम कर लो। कथा सुन के ये भी वैष्णव हो गए, ये भी परम भागवत हो गए, एक दूसरे को ही प्रणाम कर लिया करो। कथा सुनते सुनते बगल वाले के पैर छू लिया करो, बोले जय हो, तुमको प्रणाम है। और बगल में पत्नी हो तो डबल प्रणाम कर लेना। ये बात कोई आपको हंसाने के लिए नहीं है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। इस प्रांगण में प्रवेश होने के बाद आप मानव नहीं हो, आप सामान्य नहीं हो, आप ठाकुर जी के द्वारा, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है ना, हम जिसको इलेक्ट करेंगे वही जाकर के सत्ता में बैठेगा, ठीक वैसे ही ठाकुर जी जिसको सिलेक्ट करते हैं वही कथा में आके बैठता है। और ठाकुर जी किसी सामान्य को सिलेक्ट नहीं करते, आप सब भी सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो। बस अब ये बात है कि इतने लोग सिलेक्ट तो हो गए, अब इस सिलेक्शन में से भक्त की पदवी, भक्त की पदवी क्या, ठाकुर जी की गोद, वो किसको प्राप्त होगी, वो 7 दिन बाद पता चले।
7 दिन में जो यहाँ के नियम कानून और पूरी कथा का सुंदर श्रवण करे, मनन करे, निध्यासन करे, ठाकुर जी की गोद उसको प्राप्त हो। जैसे मीराबाई गोद में है, सूरदास जी गोद में हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं जो ठाकुर जी की गोद में किलोल करते हैं। हम भी, हमारा उद्देश्य भी वही है कि हमको वो प्राप्त हो। अब यहां तक तो आ गए, अब इसके बाद भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य है। तो कई बातें हैं, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन ज्यादा देर कथा तो नहीं होती, पर महात्म कहा जाता है। तो भागवत जी का महात्म हम लोग सुने। उस महात्म में जो महत्व बताया गया भागवत जी का, उनके मुख्य मुख्य भावों को सुनते हुए हम लोग आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग 2 मिनट जय जयकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का महात्मा और उसका प्रथम श्लोक। अभी नासिक में 1 महीने की कथा थी, 4 दिन तक महात्मा चला। अब यहाँ 2.5 घंटे में महात्मा कहना है। बहुत अद्भुत है भैया भागवत की कथा। एक एक विषय इतना विस्तृत है, उस पर कितना चिंतन किया जा सकता है। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग ठाकुर जी के चिन्मय स्वरूप। देखो ये व्यासपीठ के पीछे जो ठाकुर जी का चित्र है ना, ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि कथा सुनते सुनते बीच बीच में आप इनको देखो और इनको देख करके अनुभव करो कि ये तो केवल चित्र है, वास्तविक में ठाकुर जी कैसे हूं, कितने प्यारे, कितने सुंदर ठाकुर जी। और एक बात कहूं, ये चित्र 7 दिन में एक उद्देश्य से और कथा सुनिएगा कि इस चित्र में आपको कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए। या तो ठाकुर जी की पलक झपकने का अनुभव हो, या थोड़ी मंद मुस्कान और तीव्र हुई है ऐसा अनुभव हो, कोई अंग ठाकुर जी का हिला है ऐसा अनुभव हो, ठाकुर जी का कोई वस्त्र हिला है ऐसा, और ये होगा, निश्चित होगा। बस आप नियम से, भाव से, प्रेम में भर करके कथा सुनो। ये ज्ञान का विषय कम है, वैराग्य का विषय कम है, प्रेम का विषय है भागवत। क्षमा कीजिएगा, 7 दिन बाद आप ज्ञानी नहीं बनोगे, आप वैरागी नहीं बनोगे। 7 दिन बाद आप प्रेमी बन जाओगे। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, जिसको देखोगे उसको भी प्रेम से भर दोगे, तो समझो कथा सुनी। आइए प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदयपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, और ये 3 रूप हम मानवों के भी हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रूप और स्वरूप, ये मैं अधिकतर कथाओं में बताता हूं, 2 बात होते हैं। रूप और स्वरूप में केवल इतना समझ लीजिए कि किसी अन्य को आकर्षित करने के लिए, किसी अन्य को दिखाने के लिए जो आप धारण करते हो वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो आपका रहता है वो रूप है। घर में आप कैसे भी रहते हो, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के, वो आपका रूप है। लेकिन जैसे कोई कहे चलो भाई कहीं बाहर जाना है, तो फिर आप स्वरूप धारण करते हो। फिर आप केश भी काटते हो, वस्त्र भी सदे हुए पहनते हो, थोड़ा मुख भी ठीक करते हो, तब जाते हो। वो स्वरूप है। ऐसे रूप और स्वरूप ये 2 हम सबके होते हैं।
बाह्य लोगों के लिए जो धारण है वो स्वरूप, अपनों के लिए जो है वो रूप। स्वरूप ठाकुर जी के अनंत हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कहीं पर ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, कहीं पर गिरधर स्वरूप में हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, कहीं पर पौड़े नाथ हैं, कहीं पर किसी रूप में, स्वरूप में, कहीं किसी स्वरूप। अनेक हैं ठाकुर जी के, सबके लिए अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। लेकिन स्वरूप ठाकुर जी का जो अंतरंग रूप, अंतरंग स्वरूप है, रूप है, वो तीन ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला सत्य, ठाकुर जी सत्य है, वो त्रिकाला बाधित सत्य है। सत्य जिनके सामने कभी असत्य आप कह ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप ठाकुर जी हैं। उनकी सत्ता कभी विलग नहीं होती। जब सृष्टि थी तब भी वो हैं, जब सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेंगे, और जब आदि में सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, हैं और रहेंगे। ये तीन संबोधन जिनके लिए हैं वो सत्य है। था, है और रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। सत्य की सत्ता सदैव थी, है और रहेगी। जो पहले नहीं था, अब है और आगे रहेगा, वो भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो अनादि से होता है। इसलिए सत्य का यदि मूल रूप देखा जाए तो वो केवल और केवल ठाकुर जी हैं, क्योंकि वो अनादि हैं, आज भी हैं और अनादि काल तक रहने वाले हैं। मैं एक वक्ता हूं, भागवत जी की कथा करता हूं, पर मेरे ना होने पर भी भागवत जी रहेंगी। मेरा जन्म अस्तित्व नहीं था तब भी वो थी, और कुछ समय बाद मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। व्यासपीठ, ये भागवत की कथा, ये मेरे होने ना होने से इस पर कोई, तो मैं एक प्रकार से असत्य हूं पर कथा सत्य है। ऐसे ही ठाकुर जी सत्य हैं, उनका प्रथम स्वरूप सत्य। सत्य इसलिए भी हैं क्योंकि उनके सामने कभी आप असत्य अपने अंदर टिका नहीं पाते। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो, बच्चों से बोल सकते हो, मित्र से बोल सकते हो, पर ठाकुर जी से कभी आप झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि उनको सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, और ये अंतर्यामी भाव है हमारे अंदर, इसीलिए उनके सामने कभी असत्य नहीं बोलते हम। एक बात कहूं बंधुओं, जिससे असत्य बोलने में घबराहट होती हो, जिसके सामने असत्य कहने में आपकी जीभ कांप जाती हो, या आपको 100 बार सोचना पड़ता हो कि मैं कैसे बोलूं, समझ जाना कि उसमें कोई भगवत तत्व है। ये बात आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप सबसे झूठ बोल लेते हो। अच्छा, झूठ संसार में सब बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं जो झूठ नहीं बोलता। आप स्वयं से ही झूठ बोलते हो कि ये संसार सत्य है, मैं सत्य हूं, यह भी एक झूठ है। लेकिन एक बात मेरी सदैव याद रखना, जिसके सामने आपको असत्य बोलने में थोड़े चिंतन करना पड़ता हो, सोचना पड़ता हो, पसीने आ जाते हो, विचार करना पड़ता हो, कैसे बोलूं, कैसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इसमें दोनों बातें हैं। या तो उसके अंदर भगवत तत्व है या फिर आपके अंदर भगवत तत्व है।
पर आपके अंदर भगवत तत्व होगा तो आप किसी के भी सामने असत्य बोलने में संकोच करोगे, क्योंकि आपके भीतर जो भगवत तत्व है वो आपको असत्य बोलने से रोक रहा है। ठाकुर जी रहते हैं तो सत्य असत्य टिक नहीं पाता वहां पर। भगवान सत्य हैं, इसलिए प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का क्या है? रूप सत्य। दूसरा रूप क्या है? अच्छा, एक और बात, कोई जगन्नाथ जी की उपासना करता है, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, कोई त्रिभंग ललित ठाकुर जी की सेवा करता है, मैं गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं, पर इन सेवा प्रणालियों में यदि कोई सत्य की सेवा करता है तो वह भी एक प्रकार का अर्चक है, वो सत्य स्वरूप की सेवा करता है, वो संकल्पित है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सत्य कहूं, तो वह भी एक प्रकार का अर्चक माना जाएगा और उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे आपको सेवा करके मिलता है। जितना मुझे और आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करके, बद्रीनाथ जाकर के, जगन्नाथपुरी जाकर के जो फल मुझे और आपको मिल रहा है, वह एक सत्य संभाषण करने वाले को भी मिल रहा है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप का उपासक है। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का सत्य। दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप है ठाकुर जी का चैतन्य। चैतन्य मतलब ठाकुर जी चित स्वरूप हैं। चित स्वरूप का मतलब यह होता है कि वह, उनका कोई एक स्थान नहीं है कि वो वहीं हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है। यहां वायु में भी उनका तत्व है, ये कण कण में वो विद्यमान है, हर जगह उनकी स्थिति है, इसको चैतन्य कहते हैं। अब हमारे अंदर क्या होता है, हम कई बार मंदिर के ठाकुर जी को अपने सेवा के ठाकुर जी से अधिक श्रेष्ठ समझ लेते हैं। श्रेष्ठ वो हैं, उनकी वर्षों से सेवा चली आ रही है, उनके नियम से सेवा होती है, ठीक है, स्थान की श्रेष्ठता तो है, पर आपके ठाकुर जी भी कोई कम श्रेष्ठ नहीं है, वो सम ही हैं दोनों। ये समत्व भाव कब आएगा आपके अपने ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। सर्वव्यापी हैं ठाकुर जी, सब घट विराजते हैं, सब जगह उनकी सत्ता है। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रजमंडल में वैसे तो ब्रजवासी ठाकुर जी के अंश हैं, पर यदि ब्रजवासी यदि मुकुट पहन लें, माथे पे चंदन लगा लें, गले में माला पहन लें, धोती पहन लें, तो यही समझ लो गोपाल जी हैं ये साक्षात। उसके बड़े प्रमाण हैं हमारे ब्रज में। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है, वो सब जगह विद्यमान है। उनकी उपस्थिति के लिए कोई एक नियमित स्थान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल मंदिर में है ऐसा नहीं, सब जगह विद्यमान है, हर जगह सर्वदा सर्वत्र हैं। इसलिए उनका दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य है, जो सबघट व्यापी है, सर्व स्थानों पर विद्यमान है, वो चैतन्य। अरे वायु की भी एक अवधि है, वो उससे उसके अतिरिक्त गहराई में अगर आप जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी, जलाशय में जाओगे तो वायु नहीं मिलेगी। सूर्य के प्रकाश की भी एक लिमिट है, उससे अतिरिक्त वह भी नहीं जा सकता। वायु की भी एक लिमिटेशन है, सूर्य के प्रकाश की भी लिमिटेशन है, जल की भी लिमिटेशन है, पर जो अनलिमिटेड है, कहीं भी है, वो श्री कृष्ण। उनको कहते हैं चैतन्य। ये भगवान का दूसरा रूप है। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सत, चित और आनंद। उस सत परमात्मा को जब तुम पूर्ण चैतन्य मान लोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस सत परमात्मा को जब तुम चैतन्य मान लोगे, चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो कोई धातु नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है,
वो साक्षात चैतन्य है। उस सत परमात्मा को जिस दिन तुम चैतन्य मान लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सच्चिदानंद। आप अभी भी यदि ये भाव रखते हैं कि वो जड़ हैं, उनके प्रति जड़त्व की भावना चित्त में रहती है, तो निश्चित है आपकी सेवा में आपको आनंद नहीं आ सकता। आप कथा सुनते समय वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्दों को केवल शब्द मानते हैं तो ये जड़ वस्तु है, जड़ भाव है। पर वो शब्द ना होकर के साक्षात ठाकुर जी ही शब्द रूप में हमारे कानों में आ रहे हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो ये कथा के प्रति चैतन्य भाव है। इसलिए कथा में कहने वाले शब्द वक्ता को मत मानो, वक्ता के शब्दों को ठाकुर जी के स्वरूप मानो। ठाकुर जी का स्वरूप मान करके श्रवण करो तो कथा भी आनंद प्रदान करेगी। ये सत्य कथा है, लेकिन इस सत्य कथा में शब्द नहीं है, चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ये भी आनंद देंगे। सच्चिदानंद भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाले व्यक्ति का बंधुओं एक लक्षण सुनिए, वो सदा प्रसन्न रहता है, वो सदा आनंद में रहता है। आप दिखाते तो ऐसा है कि 4 घंटे आप सेवा करते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप 2 घंटे कथा सुनते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप पूर्ण वैष्णव वेश में रहते हो, लेकिन चिंता आपके जीवन में आती है, विचलनता आपके जीवन में आती है, विचलित आप हो जाते हो, तो निश्चित ही रूप से आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, इसीलिए आप विचलित होते हो, इसीलिए आप चिंतित होते हो। वैष्णव कभी चिंतित विचलित नहीं होता, वो परम प्रसन्न रहता है, परम आनंद में रहता है, परम सुख में रहता है, वो प्रसन्न अवस्था में रहता है। अभी महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक भक्त की कथा में सुना रहा था, एक गौरवा काका, पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री गौरवा काका। उनकी स्थिति भजन की कैसी, वो मटका बनाते थे और मटका की जो मिट्टी होती थी उसको पैरों से गूंदते थे। एक दिन पत्नी कहीं चली गई कुछ जलादि लेने, छोटा सा 6-7 महीने का बालक घुटमुन चलता था उनका। गौरवा काका का नियम था कि जब वो मिट्टी गूंदते थे पैर से तो चप 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 जब आवाज आती थी पैरों से तो उसी ताल में विठ्ठल 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 कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गौरवा काका अपने पैरों से मिट्टी गूंद रहे थे और विठ्ठल विठ्ठल कह रहे थे। अब वो पैरों से निकलने वाले वो कीच जो है मिट्टी की, उसकी ओर आकर्षित हो गया वो छोटा सा बालक, और वो भी घुटमुन चल करके उनके समीप पहुंच गया। गौरवा काका तो देहाभिमान से शून्य, नेत्र बंद हैं, दोनों भुजाएं उठी हुई हैं, कीर्तन कर रहे थे। वो बालक समीप आता 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 थोड़ा समीप आया होगा कि गौरवा काका का पैर उस पर पड़ गया, और उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक बालक मेरे पैर के नीचे आ गया, उनका खुद का बालक। कीर्तन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, बालक की मृत्यु हो गई। पत्नी लौट करके आई और पत्नी ने आकर के जैसे ही देखा तो मिट्टी में सना हुआ बालक दलदल में पड़ा था, मृतक, और गौरवा काका उसके ऊपर ही चढ़ करके कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी कई भक्तों के चरित्र सुनकर के लगता है कि हम लोग कथा सुन लें, इसी में ही हम लोग बहुत हैं, बस ये जीवन में अगर हमारे घट गई ना घटना, ऐसी घटना तो कभी नहीं घटे, पर हम वैष्णव परिपूर्ण रूप से हो गए तो क्या हम स्वीकार कर पाएंगे हमारे साथ होने वाली स्थितियों को। गौरवा काका कीर्तन करते करते इतना भी भान नहीं रहा, बालक के ऊपर चढ़ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी ने आकर के धक्का दिया
और धक्का देकर के बोली, क्या कर रहे हो तुम, बालक के ऊपर चढ़ गए। तो चरित्र प्रसंग ऐसा आता है कि गौरवा काका को इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि बालक के ऊपर चढ़ गया, उनको इस बात से पीड़ा हुई कि वो कीर्तन कर रहे थे तो उनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान दिख रहे थे सामने, और बस पंडरीनाथ भगवान उनको अंग में आलिंगन करने के लिए समीप आ ही रहे थे, तभी पत्नी ने आके धक्का दे दिया, मतलब आलिंगन से रह गए, वो इस बात से विचलित हो गए। अब गलती तो हो गई, पत्नी बड़ी नाराज, पत्नी ने तो मन बना लिया अब आपके साथ तो कभी नहीं रहूंगे। गौरवा काका ने भी कहा कि ठीक है, मेरे विट्ठल के मिलन में जो बाधा बने मैं भी उसका कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर ठाकुर जी कहीं ना कहीं से परीक्षा तो लेते ही हैं। अब कथा तो बहुत बड़ी है, एक और ब्याह हुआ गौरव काका का, उन्हीं के छोटी बहन के साथ ब्याह हुआ, क्योंकि सबने कहा कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी गौरवा काका का वंश आगे बढ़े, आदि आदि ऐसी कथा है। एक बार उन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा, पर रात्रि शयन के समय गलती से स्पर्श हुआ तो गौरवा काका को इतनी ग्लानि हुई कि दूसरे दिन अपने दोनों भुजाओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडरीनाथ भगवान की सौगंध खाई थी कि मैं अपने हाथों से कभी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। और मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो निद्रा में चला गया, तुम लोगों ने कैसे पंडरीनाथ भगवान की सौगंध को तोड़ दिया, स्पर्श कैसे किया? दोनों भुजाएं कटवा दी अपनी। जीवन पर्यंत बिना भुजाओं के रहे, कभी उनको ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक दिन तुकाराम जी महाराज का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में सब ताली बजा बजा करके नाच रहे थे। गौरवा काका बिना भुजाओं के बैठे थे, अब अपने हाथों को हिलाएं लेकिन ताली तो बजे नहीं, हाथ तो है नहीं। तब उनको जीवन में पहली बार ग्लानि हुई कि मैंने अपने हाथ क्यों काटे। यदि आज कीर्तन में मेरे हाथ होते तो मैं भी नाचता, मैं भी करताल बजाता। अब थोड़े थोड़े हाथ थे तो उन्हीं को ही अपने समीप लाने लगे और वो आ नहीं रहे थे, तो जितना प्रयास करते समीप लाने का, रोते कि हे नाथ मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता। रोते रोते जब दोनों भुजाओं को समीप करने लगे, पंडरीनाथ भगवान को इतनी दया आई कि गौरवा काका के पुनः हाथ प्रकट हो गए और वो करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। फिर उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो ठाकुर जी भैया परीक्षा लेने पे कभी आ जाएं, लोग बाग सामान्य से जीवन में होने वाली घटनाओं पर, बच्चा बीमार हो जाए तो आके कहते महाराज जी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारा बेटा बीमार रहता है, ये परीक्षा है ठाकुर जी की। परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी। इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ। अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे यह बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे यह बड़ी बात। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, ये बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, ये बड़ी बात है। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं।
ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक। बंधुओं, महात्मा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति का साधन पूछा है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो। 6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी? 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं। परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओगे। तो परहेज क्या है? जो भी कथा में नियम बताए जाते हैं करने के, उनको जरूर लिखा कीजिए कहीं पर, उनका पालन किया कीजिए। और औषधि और परहेज दोनों संग कर लोगे फिर तो महाराज मस्त राम हो जाओगे बिल्कुल।
कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, बढ़िया प्रेम से सब पाओ, खाओ, आनंद करो। तो कलयुग में भागवत की कथा जीवन में आना, यानी कि जीवन में दिखना, आपके जीवनचर्या में उतरना, ये परहेज है, उससे कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराती है। सूत जी महाराज की इस बात को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत की थोड़ी महिमा बताइए। तब महिमा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जानकर के उसका दर्शन किया। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है, जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी चर्चा करते हैं ना, विदेश ऐसा है, अरे फॉरेन कंट्री इतनी अच्छी है, वहां का ऐसा, ऐसी देवताओं के यहां हमारे भारत की चर्चा होती है। ये देवता आपस में बैठते हैं तो बड़ी चर्चा करते हैं, बोले अरे तुमको पता है बद्रीनाथ कैसा है, वहां पर भगवान तपस्या में विराजमान, अरे तुमको पता है वृंदावन में वहां पर श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं, तुमको पता है राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर द्वारिकाधीश विराजमान है, दक्षिण में चले जाओ वहां श्रीरंगम भगवान, श्रीरंगनाथ भगवान। ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं आपस में, और देवता ऐसी चर्चा करते हुए हमारी आपकी बड़ी सौभाग्य की सराहना करते हैं, बोले बड़े बड़े भागी हैं भैया इस संसार में रहने वाले लोग, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। देवताओं को यह सब नहीं मिलता। भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है कि देवता हम लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहने वालों की। तो नारद जी बोले, इतनी प्रशंसा मैंने सुनी कि मैं दर्शन करने आ गया, परंतु महाराज नाम बड़े दर्शन छोटे। जैसे ही मैं दर्शन करने आया इस पृथ्वी पर, मैंने क्या देखा, जितनी प्रशंसा देवता करते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा है, संसार तो बिल्कुल विलग है। यहां पर बहुत सुंदर हमारे आपके लक्षण बताए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले कैसे लोग हैं संसार के, बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सबसे पहला बताया मंद, हम लोग मंद बुद्धि हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैं विचार कर रहा था कि हम जितनी भी वस्तुएं बाजार से खरीद के खाते हैं, उन सब वस्तुओं के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, इसमें शुगर कितना है, इसमें विटामिन कितने हैं, इसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना, सब पीछे ब्यौरा लिखा होता है, एक एक चीज उसमें बताई गई। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं वो हमको पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हम जानते हुए भी कि हानिकारक है उस वस्तु का सेवन करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है, ये हमारी मंद बुद्धि है। जानते हुए भी कि इस वस्तु का सेवन, इस वस्तु का उपयोग, इस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए उचित नहीं, हम फिर भी उसका उपयोग करते हैं, ये हमारी मंद बुद्धि है। तो सबसे पहला लक्षण यहां यही बताया गया, मंद। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसनों को करने वाले, उनके व्यसन वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि ये विष है, तुम्हारी हत्या कर देगी, फिर भी उसका सेवन करता है। कितने बड़े दुर्भाग्य, ये मंद बुद्धि है हमारी। अच्छा, केवल अभी तो मैंने खाने पीने की वस्तु बताई, बहुत सारी वस्तुएं उनमें मंद बुद्धि का दर्शन होता है। जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या रखना, क्यों कर रहे हो, आपके वश में तो है नहीं, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आई क्यों रही है आपके चित्त में। आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ज्वलन भाव रखना, यह भी एक मंद बुद्धि है। क्यों? सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सब ठाकुर जी के हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखो।
ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना यह भी मंद बुद्धि है। कुछ घटना ऐसी घट गई कि वो उचित नहीं थी, उस घटना पर क्रोध तो आपने किया, उसके बाद लड़ाई करने और पहुंच गए, ये भी मंद बुद्धि है। ये सब मंद बुद्धि के लक्षण है। जबरदस्ती कलेशों में पड़ना, ये भी मंद बुद्धि का लक्षण है। तो मंद, मंदा, सुमंद मतयोः, और मंद भाग्य, देवता कहते हैं इन संसार के लोगों की भाग्य भी मंद है। पाखंड निरताः संतो, संत कैसे हो गए? बोले दिखावे के लिए संत हो गए हैं, वास्तविकता में संतत्व उनके जीवन में नहीं है, पाखंड कर रहे हैं केवल। पाखंड निरताः संतो, और विरक्ताः सपरिग्रह, दिखाएंगे ऐसा कि वो विरक्त हैं, सब चीज से उनकी आसक्ति छूट चुकी है, परंतु वो परम आसक्त हैं। एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देखो, सब जगह सब्जियों के कई सारे निधान हैं, एक जगह कहीं ऐसा भी है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और कई जगह कई मंदिरों में ठाकुर जी को बैगन का भोग नहीं लगता, और कई मंदिर ऐसे हैं वहां पर रज रज के बैगन का भोग लगता है, कई मंदिर ऐसे हैं वहां मूली गाजर का भोग नहीं लगता, टमाटर का भी प्रवेश नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए, भाव प्रधान कारण है। भाव प्रधान मतलब उसकी आकृति और उसका रूप रंग ऐसा है कि वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकता। जैसे बैगन है, अब बैगन जब बनता है तो उसका जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है, एक विचित्र दर्शन होता है ना। इसलिए विचित्र वस्तु भी ठाकुर जी को भोग में कई जगह पे नहीं आती। मेरे कहने से आप मत छोड़िएगा, अगर आपके यहां लाल जी पाते हैं बैगन तो प्रेम से पवाओ, पर कई मंदिर की प्रणालियों में बैगन का भोग नहीं लगता। लेकिन हम लोग केवल इतना ही कर लें कि प्याज लहसुन इनका निषेध रखें, बाकी तो सब ठाकुर जी को प्रेम से पवाओ। तो एक जगह पुराणों में बैगन के लिए मना किया गया, बैगन नहीं खाना चाहिए। और हो सकता है इस कथा को सुनने के बाद कई लोग बैगन छोड़ दें। उसमें पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि यदि बैगन खाने के 27 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो गई तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो बैगन का निषेध बताया गया कई जगह। पर सुनो एक बात और, मैं भी प्रेम से पा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ठाकुर जी पाते हैं, भाई हम गृहस्थाश्रमी हैं, बहुत पालन करते हैं, नियम तो इतने सारे हैं कि कहां तक उसका पालन हो। तो एक व्यास जी कथा में बोल रहे थे बैगन नहीं बनाना चाहिए, बैगन के लिए शास्त्रों में मना है। उनकी पत्नी बैठ के कथा सुन रही थी। पत्नी ने सोचा ये कल ही बाजार से इतने सारे बैगन लेके आए और खुद ही कथा में मना कर रहे हैं। पत्नी घर पर गई, सारे बैगन उसने बाहर फेंक दिए। पति देव बैठे, बोले कि लाओ प्रसाद लाओ। पत्नी लाई दूसरी सब्जी, बोले बैगन क्यों नहीं बनाए तुमने? बोले आप ही तो कथा में मना कर रहे थे। तो व्यास जी बोले चौकी पे कही गई बातों को चौका बर्तन में मत लाओ ना, वो चौकी तक ही रहने दो। व्यासपीठ पर जो कहा वहीं तक ही रहने दो, उसको अब जीवन में क्यों लागू कर रहे हो? ये पाखंड है। हमने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि हम पा लेते, ताकि कल को हम पाए तो कोई और नहीं कहे ये तो मना कर रहे थे कल। तो पाखंड का मतलब क्या है? आप प्रदर्शन में तो आप उसके पक्षधर विपक्षी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब स्वयं पर घटती है बात तो आप उसके पक्षधर हो जाते हो कि नहीं हम तो कर सकते हैं। ऐसा दिखाने और करने वाले लोग, उनको डबल पाप लगता है। एक कथा है ना कि एक माता जी एक संत के पास गई, वो संत जो कहते थे सो हो जाता था। वो संत कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह परसों हो जाए तो परसों चाहे कैसे भी हो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। उतनी उनकी वाणी पर सरस्वती बैठी थी। तो एक माता जी अपने नाती को लेकर के गई, बोले ये बहुत चीनी खाता है, मैं इसको मना कर करके हार गई, इसके कीड़े पड़ गए हैं दांतों में, पेट में भी कीड़े हो गए, महाराज जी आप इसको मना कर दो, चीनी ना खाया करे। संत ने कहा 2 महीने बाद लेके आओ। 2 महीने बाद लेके गए, संत ने कह दिया चीनी मत खाना।
बालक बोला ठीक है। तो माँ ने कहा आपने 2 महीने प्रतीक्षा क्यों करवाई? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही, बोले मैया मैं भी चीनी खाता था पहले 2 महीने में मैंने छोड़ी है, तब मैंने कही है। इसका मतलब क्या है? आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे वाले पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं वैसे नहीं होगे, ये बात निश्चित है। आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर इतना पड़ जाए कि आपके एक बार कहने पर वो उस मर्यादा का उल्लंघन ना करे, तो ये समझ लीजिएगा कि जिसकी वाणी सुनकर के ये आया है वो स्वयं भी उस मर्यादा में रहता होगा। कई मर्यादित भावों का उल्लंघन यदि आपके द्वारा हो रहा है तो इसमें आप उस समय यह भी विचार कर सकते हो कि हम चाह करके भी इस मर्यादा में नहीं रह पा रहे, इसका मतलब हम जिनसे सुन के आए वो भी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। कल से कहीं ऐसा नहीं करना कि आप लोग कहीं विचार करो, आप लोग जो कुछ भी करो, बोला हम पर व्यास जी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, निश्चित वो भी नहीं करते होंगे। लेकिन हां 80% ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी की वाणी सुनकर के, केवल शब्द मात्र सुनकर के आपके चित्त में ये बात आ जाए, नहीं अब मुझे ये करना ही नहीं है, इन्होंने मना कर दिया, अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो निश्चित है जिसकी वाणी सुन के आप कर रहे हो वह स्वयं भी उस मर्यादा का पालन करता होगा। उसकी वाणी की मर्यादा, उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो आपके मन को भी रोकने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों? हम खुद के वश में तो है नहीं, हमसे खुद तो छूट नहीं रही दूषित वस्तुएं, आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मन की विचलनता दूर हो जाएगी। इसलिए हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं। तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। फिर आगे लिखा तरुणी प्रभुता गेहे, ब्याह के बाद बहू ही मालिकिन हो जाती है घर की। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बड़ी आनंददायी बात है। बोले अभी तक तो मां श्रेष्ठ थी घर में, पर विवाह के बाद पत्नी श्रेष्ठ हो जाती है, वो जो कहेगी वो होता है घर में। और अभी तक बड़े भैया की बात मानी जाती थी, पर अब शालको बुद्धिदायक, साले साहब की बात मानी जाती है। पत्नी के जो भैया हैं वो जो कह देंगे वो होगा। शालको बुद्धिदायक। जितने भी साले साहब बैठे हैं बुरा मत मान जाना, बोले महाराज जी हमारा अस्तित्व गिरा रहे हैं, हम भी किसी के साले हैं, पर ये बात सत्य है। सालों को प्रयास करना चाहिए ज्यादा अपनी बहन जी के घर में नोक झोंक नहीं करें, वो जैसी वहां की व्यवस्था है उनको वैसी रहने दें, उसमें ज्यादा अपना हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। शालको बुद्धिदायक, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। अगर बुरा लगे तो हमसे मत लड़ना, भागवत जी से लड़ना, क्यों कही आपने इसे। फिर आगे क्या लिखा है, ये नारद जी के दर्शन हैं। नारद जी बोल रहे हैं मैंने ये सब देखा पृथ्वी पर आकर के, मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता, मोल भाव रखा जाता है विवाहों में। संबंध जैसे पवित्र संबंधों में, विवाह जैसे पवित्र संबंधों में भी मोल भाव किया, कितना देना कितना लेना, ये सब बातें की जाती हैं। अरे वो पिता की संपत्ति है, पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को दे सकता है, पिता जो चाहे अपनी पुत्री को प्रसन्न मुद्रा में दे सकता है, परंतु इसमें ये मांग जांच वाली क्रिया ये उचित नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। आदि आदि सब यहां पर बात, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह। सब कुछ देखा, नारद जी बोले मैं बड़ा खिन्न हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वहां यमुना के तट पर मैंने देखा कि एक परम सुंदरी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। एक तरुणी, एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को देख करके मुझे थोड़ा विचलित हुआ।
मैंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम्हारी गोद में ये तो वृद्ध कौन है? तब उसने बताया, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। सुनकर के मैं अचंभित हो गया कि युवा कन्या और पुत्र वृद्ध,